नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरे YouTube चैनल का नाम है स्टॉक ट्विन ट्रेडिंग टैग। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। मेरा ट्रेडिंग जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो भी ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं, खास करके जो बिगनर्स हैं, वो लोग अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी टिप्स लेके आया हूँ जो आपकी ट्रेडिंग में हो रहे लॉसेस को कम कर सकती हैं और आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकती है। अच्छा, आज हम लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और ये जानेंगे कि इन 5 चीज़ों को आप अपनी ट्रेडिंग में शामिल करके कैसे अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों की छूट ना जाए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या है वो 5 टिप्स। तो ये है वो 5 टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग शेड्यूल, राइट कॉन्ट्रैक्ट्स, योर प्रॉफिट एंड लॉस, योर गोल और पैसेंस। तो इससे पहले इन 5 टॉपिक्स पर हम लोग बात करें, हम कुछ फिगर्स देख लेते हैं। यहाँ पर सितंबर 2024 की सेबी की एक रिपोर्ट है जिसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। तो हम लोग इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाकर एक राउंड फिगर में देखें तो लगभग केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट होकर प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी के 90% बचे हुए लोग ज़्यादातर लॉस में ही हैं। तो मुझे लगता है अगर इन 5 टॉपिक्स को आप अपनी ट्रेडिंग में शामिल करते हैं तो आप इन 90% लोगों की कैटेगरी से 10% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अगर आपको चलिए आपको बहुत ज़्यादा इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है सेट योर ट्रेडिंग शेड्यूल। इसमें हमारा पहला पॉइंट है सेट टाइम लिमिट फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यदि आप एक शॉप ओपन करते हैं तो आप उसका एक टाइम शेड्यूल भी फिक्स करते हैं कि शॉप कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी, आपका लंच टाइम क्या होगा, और भी ऐसे बहुत सारे टाइम शेड्यूल सेट करते हैं। तो यहाँ ट्रेडिंग शुरू करने से पहले भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल होगा। आप यदि मार्केट में बिना किसी टाइम शेड्यूल के रैंडम ट्रेड करेंगे तो आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपके पास स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए और आपका टाइम शेड्यूल भी फिक्स होना चाहिए। चलिए, दूसरा पॉइंट है मैनेज क्वांटिटी। तो जैसा कि आपने अगर अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लिया है और आप कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेड लेने के लिए आपके पास कितना कैपिटल है और आप उस पर कितना रिस्क ले सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग शेड्यूल सेट करने के लिए ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ट्रेड लेने से पहले समझना पड़ेगा। हमारा दूसरा टॉपिक है चूज द राइट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है चूज राइट स्ट्राइक प्राइस। यदि इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि यदि हम एक शॉप ऑनर हैं तो हम जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं हमें उस प्रोडक्ट का सही और अफोर्डेबल प्राइस पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह ट्रेड लेते समय आपको अपने स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट का सही स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा, तभी आप उसे सही प्राइस पर सेल कर पाएंगे और प्रॉफिट भी ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी परचेसिंग पावर स्ट्रांग होगी तभी आप अपने प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे प्रॉफिटेबल प्राइस पर सेल आउट भी कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट भी ले पाएंगे। और अब इसी टॉपिक का दूसरा पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। तो एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई जोन की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यापार डिमांड और सप्लाई के बीच ही काम करता है। यहाँ पर इमेज में आप लोगों को डिमांड और सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है और इसी के बीच में ही प्राइस चल रहा है। तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही स्ट्राइक प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। चलिए, डिमांड और सप्लाई के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा तीसरा टॉपिक है कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट।
तो अपना प्रॉफिट और लॉस ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड कर लें और उसी के बेस पर कैलकुलेटेड रिस्क लें। दूसरी बात, पहले से ही टोटल इन्वेस्टमेंट और उसमें होने वाले लॉसेस को कैलकुलेट कर लें। तो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी लॉस ले सकते हैं उसे पहले ही फिक्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 है तो मैं उसमें 2,000 तक का ही लॉस ले सकता हूं, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 2,000 पर ही उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा। यदि यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो मेरा रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होगा और मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है। तो मेरा आपको बताने का यह मतलब है कि आप अपने लॉस को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप अपने लॉस को आपका देखने का नजरिया क्या है, और आप ये बात समझ गए होंगे तो फिर आप अपने लॉस की रिकवरी के लिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि आपका कितना लॉस हो सकता है या आप कितना लॉस ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा चौथा टॉपिक है सेट योर गोल। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि हम गोल क्यों बनाएं और कैसे बनाएं। गोल डिसाइड करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ लंबे समय तक कंसिस्टेंट होकर ट्रेड कर सकें। और गोल कैसे सेट करें, तो इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपके पास कितना कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है और आप कितने दिन का गोल सेट करना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटल को हर दिन के हिसाब से डिवाइड कर लें और उसी पर ट्रेड करें। तो इसी टॉपिक के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट है मैनेज योर लेजर एंड रिकॉर्ड्स। गोल सेट करने के साथ ही हमें अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा अपने ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, क्योंकि लेजर रिकॉर्ड मेंटेन करने से ट्रेडर को फ्यूचर में अपने ट्रेड में हो रहे लॉसेस और प्रॉफिट के कारणों को समझने में हेल्प मिलती है, जिससे वो आगे अपने ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकता है। एक अच्छा लेजर कैसे बनाएं, इसके लिए मैं आपको एक लेजर दिखा रहा हूं। इसके आधार पर भी आप अपना लेजर बना सकते हैं या इसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5, इसमें आप जितने भी ट्रेड लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट में आपको डेट मेंशन करना है, आप जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं वो डेट क्या है। अगला है आपका स्टॉक नेम, आप जो भी स्टॉक परचेस कर रहे हैं या फिर जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसका नाम, चाहे इंडेक्स में ले रहे हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड ले रहे हो। इसके बाद क्वांटिटी, फिर आपने बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। इसके बाद आपका बाइंग प्राइस, फिर आपका सेल प्राइस, फिर उसके बाद आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिए आपने होल्ड किया है, वहाँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को मेंशन करेंगे और आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसको मेंशन करेंगे। अपने प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस क्यों हुआ इस चीज़ को यहाँ मेंशन करेंगे। और आखिरी में यहाँ डेविएशन वाला एक ब्लॉक है, इसमें आपको कि आपने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया और लॉस किया तो उससे आपको क्या सीखे आपने, इस चीज़ को मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आप लोग इस लेज़र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी पेशेंट। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इस टॉपिक को हम ठीक से नहीं समझे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चाहे आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और हमारे पिछले 4 टॉपिक को भी सीख लें, और यदि आप में पेशेंस नहीं है तो आप लंबे समय तक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी फ्लैट डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इसमें अप डाउन होता ही रहता है। अक्सर ट्रेडर्स अप डाउन के साथ या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिससे ट्रेडर गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें अक्सर ट्रेड में नुकसान हो जाता है। तो हमें मार्केट में होने वाले अप डाउन से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय पेशेंस के साथ एक बेहतर ट्रेड का इंतजार करना चाहिए। मार्केट आपको खुद ही समय आने पर अपॉर्चुनिटी दे देता है। जितने भी अनुभवी ट्रेडर्स हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स, पेशेंस के साथ वेट करते हैं और सही समय आने पर एंटर करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ट्रेड में सही जगह एंट्री ली है तो एग्जिट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि आपकी एंट्री ही गलत हो जाए तो फिर
उस ट्रेड से आप इतनी आसानी से एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और भविष्य में आप लोगों को ट्रेडिंग में इससे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं ऐड करते हैं। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वो आप लोगों को मिल सके।